Hello guys, so today we are going to do proof of Holder's inequality. ये टॉपिक कई यूनिवर्सिटीज में फंक्शनल एनालिसिस के बुक में डाल दिया है और कई में मैट्रिक्स स्पेस और टोपोलॉजी में भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है. सो फॉर एमएससी एंड बीएससी मैथ्स ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाती है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, सो होल्डर्स इनइक्वालिटी क्या है? इमेजिन AI एंड BI रियल नंबर्स हैं. जनरली हम पॉजिटिव रियल नंबर्स इनको मानते हैं. ठीक है, तो ये जो कंडीशन है कि समेशन AI BI इसका वैल्यू हमेशा लेस देन या इक्वल टू आएगा समेशन A टू द पावर 1 अपॉन P एंड BI Q टू द पावर 1 अपॉन Q. ठीक है, तो दिस इज एन इनइक्वालिटी, राइट? तो ये इनइक्वालिटी को ही बोला जाता है होल्डर्स इनइक्वालिटी, है ना. और ये सेटिस्फाई होगी इफ P का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा एंड 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q 1 होगा. राइट, आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा. ठीक है, सो इसके लिए ना अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक है, इसके लिए फर्स्टली एक लेमा है. ठीक है, छोटू सा थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए विच स्टेट की अगर P का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जैसे हमारी होल्डर्स इनइक्वालिटी की कंडीशन है एंड 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q का वैल्यू 1 है. अगेन होल्डर्स इनइक्वालिटी में यही है और A का वैल्यू 0 और B का वैल्यू भी 0 से बड़ा है. ठीक है, तो जो A B का वैल्यू होता है इनइक्वालिटी A B है. ठीक है, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू A टू द पावर P अपॉन A अपॉन P. ठीक है, एंड B टू द पावर Q अपॉन Q. तो ये कंडीशन होल्ड होगी अगर A और B 0 से बड़े हैं. ठीक है, तो ये लेमा है दैट वी शुड नो. अब अगेन हम थ्योरम पे आ जाते हैं. ठीक है, ये मैं बॉक्स में बंद कर दे रही हूँ. ठीक है, यूज करना पड़ेगा तभी हम आ जाएंगे एंड लेट जस्ट नेम इट एज सेकंड. ठीक है, और जो हमारी इनइक्वालिटी है जिसे हम प्रूफ करने वाले हैं इसको हमने नेम कर दिया फर्स्ट. राइट, आई होप ये क्लियर होगा इतना. ठीक है, तो थ्योरम के प्रूफ पे आ जाते हैं. ठीक है, इमेजिन इफ लेट अस पुट, है ना, इफ क्या लिखें, लेट अस पुट जो A है ना उसको मैंने बोल दिया समेशन A I P टू द पावर 1 अपॉन P, राइट, एंड B को मैंने बोल दिया समेशन BI Q टू द पावर 1 अपॉन Q. इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना. तो अब इसमें दो केस हमें लेके चलेंगे. फर्स्ट केस में हम AB को 0 के इक्वल रखेंगे. ठीक है, इन सेकंड केस हम A और B को 0 से बड़ा रखेंगे. ठीक है, तो देयर विल बी टू केसेस. केस फर्स्ट में मैंने अभी बोला कि इफ ए बी 0 हो जाए. तो देखो ए बी 0 कब होगा? ए बी 0 जब होगा जब या तो A 0 हो या फिर B 0 हो. ठीक है, तो अगर ये कंडीशन अगर हमने फर्स्ट में डाली, देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है A एंड B 0 है. ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट 0, इट मींस A 0 है B 0. तो यहाँ पे दोनों ही साइड क्या बन जाएगा? 0. 0 is less than 0, है ना. So in that case both side of first are equal to 0. दोनों ही साइड हमारे 0 के इक्वल हो गए, राइट. ठीक है, and our inequality gets satisfied. inequality नहीं बोलेंगे, then this will become equality, है ना, 0 equal, and then the condition gets satisfied. I hope इतना क्लियर होगा. ठीक है, नाउ इसका एक सेकंड केस हम जो मैंने अभी बोला भी था कि हम लेंगे, दैट इज A B का वैल्यू 0 से बड़ा. ठीक है, केस सेकंड में क्या करना है? ठीक है, केस सेकंड मैंने बोला कि इफ A B 0 से बड़ा है. ठीक है, तो इस कंडीशंस में लेट अस पुट, ठीक है, क्या पुट करना है हमको? जो A है ना उसको AI अपॉन A. ठीक है, एंड जो B है उसको BI अपॉन A. तो ये हम पुट करेंगे कहाँ? ये जो स्टेटमेंट था हमारा, बिकॉज P
इज ग्रेटर देन 1/p 1/q, ये तो हमारी होल्डर्स की कंडीशन है ही, है ना। ये कंडीशन तभी हमें वो इनइक्वालिटी प्रूफ करनी थी। अब ए बी दोनों 0 से बड़े लिए ना हमने, यहाँ ए बी 0 से बड़े हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कंडीशन जो थी वो अगर मैं लिखूं, ये था ए बी का वैल्यू इज लेस देन ए पी बाई पी प्लस बी क्यू बाई क्यू, राइट। तो अब यहाँ पे ए की जगह हमें क्या पुट करना है, ए आई अपॉन ए पुट करो, ए आई अपॉन ए। बी की जगह क्या पुट करना है, बी आई अपॉन ए, ठीक है। एंड इट विल बी लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, 1/p बाहर हो जाएगा ए की जगह, ए आई अपॉन ए की पावर पी हो गई, ठीक है, प्लस 1/q बाहर, बी की जगह बी आई अपॉन बी था, यहाँ बी आएगा, ओके, बी आई ओवर बी टू द पावर क्यू। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देन लेट्स जस्ट सॉल्व इट। समीशन, यहाँ पे अगर मैं समीशन दोनों साइड लगाऊं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समीशन ए आई बी आई, ठीक है, और बी आई अपॉन बी था, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, लेट मी करेक्ट इट, अपॉन बी, ठीक है। तो ए आई बी आई अपॉन ए बी हो जाएगा, है ना, एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 1/p ए पी, और ये समीशन ए आई की पावर पी, है ना, प्लस 1/q बी क्यू समीशन बी आई टू द पावर क्यू, राइट। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मैं ए बी इस साइड ले जाऊं, है ना, ले सकते हैं ना इसको, तो समीशन ए आई बी आई का वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू ए बी एंड पुटिंग बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ए पी समीशन ए आई पी प्लस 1/q बी क्यू समीशन बी आई क्यू। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। देन ऑन फर्दर सॉल्विंग हमें क्या मिलेगा, ये इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ तो वही चल रहा है ए आई बी आई, ठीक है, ये हो गया ए बी, ठीक है। और ठीक है, अब ना ये जो ए आई पी की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, तो देखो मैंने जो लेके चले थे, हमने ए को ये माना था, बी को ये माना था, ठीक है। तो अगर यहाँ मैं लिख भी दूं इसको, ठीक है, जो ए का वैल्यू था वो था समीशन ए आई पी टू द पावर 1/p, है ना। अब मुझे ए आई पी की वैल्यू चाहिए, तो ए की पावर पी हो जाएगी ना भाई, सिमिलरली, ठीक है। अगर मैं बी के लिए लिखूं, ये तो ए के लिए कंडीशन हो गई, बी के लिए अगर मैं लिखूं तो बी का वैल्यू क्या था, समीशन बी आई क्यू टू द पावर 1/q, है ना, तो बी क्यू हो जाएगा ना समीशन बी आई क्यू, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है, मतलब बी आई क्यू की जगह हम बी क्यू पुट कर सकते हैं, ए आई पी की जगह ए पी पुट कर सकते हैं, यहाँ मैं पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 1/p ए पी, और यहाँ पे क्या आएगा, ए आई पी की जगह जो हमारी कंडीशन थी उसका वैल्यू था ए पी, राइट। ए पी लेस देन प्लस, सॉरी, प्लस 1/q बी क्यू ऐसे ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा बी क्यू, ठीक है। अब ये AP से AP कट गया, BQ से BQ कट गया, हमें क्या मिला, ठीक है। तो ये जो कट हो ही गया था, तो वी गॉट समीशन AI BI इज लेस देन इक्वल टू AB 1/p प्लस 1/q, राइट। समेशन ए आई बी आई का वैल्यू हो गया ए बी, और ये तो कंडीशन थी ना 1/q प्लस 1/p इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो यहाँ मैं पुट कर सकती हूँ 1, ठीक है। अब समेशन ए आई बी आई का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आ गया ए बी के। अब ए और बी का वैल्यू हम जो लेके चले थे उस हिसाब से, है ना, ए और बी का वैल्यू हम क्या लेके चले थे, समेशन I is equals to 1 to n ai bi, it will be less than or equal to summation I is equals to 1 to n ai p to the power 1/p, है ना, क्योंकि a का वैल्यू यही तो था, है ना। और b के लिए हम डालेंगे समेशन I is equals to 1 to n
BIQ to the power 1 upon Q and hence we have proved our Holder's inequality. यही कंडीशन हमें लेके आनी थी। तो हमने दो केसेस लेके चले हैं, समराइज करके मैं बता दूं अगर इसको 2 मिनट्स में। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने फर्स्टली जो एक लैमा था उसका यूज करा है, ठीक है, और लैमा यूज करा था। सबसे पहले मैंने लेमा बताया, देन मैंने क्या कहा, जो कंडीशन है उसके लिए फर्स्ट कंडीशन में ए बी को 0 रखो, इट मींस ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा और फिर हमारा दोनों ही साइड 0 हो जाएगा और हमारा कंडीशन आ जाएगा। देन मैंने बोला कि ए बी को 0 से बड़ा समझो, अगर ए बी 0 से बड़ा है तो ए को मैंने पुट किया था ए आई अपॉन ए, राइट, एंड मैंने बी को पुट किया था बी आई अपॉन बी। ओके, ये हमने ए बी 0 से बड़ा है तो ये कंडीशन जो हमने पुट करी थी वो लैमा में पुट करी थी, ए बी का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होता है ए पी बाई पी प्लस बी क्यू बाई क्यू में, ठीक है। इस कंडीशन में ये जो दो वैल्यूज थी वो पुट कर दी। ओके, एंड फर्दर हमने स्टार्टिंग में ही ए को बार बार कौन लिखेगा इसलिए ये मान लिया था, ठीक है। इससे हमें थोड़ा सा क्या मिल गया, रिलैक्सेशन मिल गया, हमें बार बार ये पॉइंट्स नहीं लिखने पड़े और लास्ट में जाके फर्दर हमने वही चीज डाल दी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कहीं भी आपको दिक्कत हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड थोड़ा सपोर्ट के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे। टिल देन गुड बाय।